एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है। सिर्फ ये फरवरी बीतने वाली है। मार्च, अप्रैल, मई और जून में के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अब जितना आपने पढ़ा है उसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए और उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करें, कितना पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज दैट मटेरियल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने उसे कितनी बार रिवाइज़ किया है। मल्टीपल रिवीजन इज़ द की। आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका स्कोर उतना बूस्टअप होगा और आपके स्कोर और आपके नंबर उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो नंबर कभी कम या कभी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसके लिए भी परेशान मत होइए। बस आप अपना जितना आपने पढ़ा है, जो कुछ अभी आपका बचा है, आप उसे कंप्लीट करके अच्छे से रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस करिए। आपका स्कोर बढ़ जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो जैसा कि मैंने रीजनिंग और मैथ और हिंदी के बारे में वीडियो बना दिया है कि उसको मैंने कैसे तैयार किया था और आप लोग उसे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हम जीएस को कैसे पढ़ें, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीएस कैसे पढ़ें। देखिए, वैसे तो जीएस का बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, लेकिन सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस अलग अलग होते हैं। अलग अलग इन द सेंस कि उसका लेवल अलग होता है। किसी में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में कॉन्सेप्चुअल। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ऐसा कोई डीप नहीं पूछा जाता है, उसमें फैक्ट ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, जीएस में स्कोर करना उतना भी आसान नहीं है कि आप 37 नंबर है तो आप 30 प्लस स्कोर करें। हाँ, होता है लोगों का, लेकिन फिर आप अदर सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो ईजी सब्जेक्ट हैं और जिसमें स्कोर करना आसान है, जैसे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें लोग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। तो आपको इसमें एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तब आपका उसके बाद जो टाइम बच रहा हो आप उसे जीएस पे दीजिए। और मैं बता दे रही हूँ आपको कि अभी जितना टाइम बचा है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो अब जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँगी, तो आप उन टॉपिक को कवर कर लेंगे, तब भी आपके 20 से 25 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो बस इतना ही करना है आपको। इससे ज़्यादा के लिए नहीं परेशान हो रहा है कि कोई 8 घंटे सिर्फ जीएस पढ़ के ही अगर 37 नंबर या 35 नंबर ला रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए मैं बता देती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था और आप कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर जीएस की कोई बुक है, अगर आप देखिए, अगर आप अभी तक जिससे पढ़ रहे हैं, जिन टीचर से या किसी बुक से, किसी पैड बैच से, तो आपको उन्हीं से पढ़ना है। मेरे बताने या किसी और के बताने के बाद आपको अपना सोर्स चेंज नहीं करना है, क्योंकि अब इतना कम टाइम रह गया है कि अगर आप सोर्स चेंज करेंगे तो आप उसे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे और आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आई होप कि अगर आपके पास कोई बुक होगी, आपके पास नोट्स होगी। अगर कुछ नहीं है तो अभी आपके पास लूसेंट बुक होगी या लूसेंट बुक ले लीजिए, क्योंकि देखिए वो बुक पुरानी है लेकिन उसमें जितना कंटेंट है वो अभी सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लूसेंट बुक से पढ़िए। मैंने लूसेंट बुक से अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। लूसेंट बुक पढ़िए। उसके बाद या तो आपके पास आरडब्ल्यू की येलो बुक है, क्योंकि वो बुक भी बहुत अच्छी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट येलो बुक, देखिए अगर आप अभी तक आपने वो बुक परचेज नहीं की तो अब मत करिएगा, क्योंकि अब जितना टाइम रह गया आप उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़िएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो या आप भटक जाएँ कि अब ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं करना। कोई नई बुक नहीं लेनी है। अगर आपके पास है तो वही पढ़िए, और नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए वो टॉपिक और उनसे कवर कर लीजिए। बस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो मेजर टॉपिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप पहले कवर कर लीजिए। और यूपी जीके से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी जीके आसान है। अगर आप एक बार सारे यूपी जीके कॉन्सेप्ट जितने टॉपिक हैं उसमें पढ़ लेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपी जीके कर लेंगे। और रही बात करंट अफेयर्स की, अगर आप कोई लाइव क्लासेस देख रहे हैं करंट अफेयर्स की इस टाइम पे, तो आप उसे बंद कर दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए लाइव क्लासेस देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। आपको कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी। टीचर का क्या है, वो तो लाइव आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको लाइव क्लासेस नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली या 6 मंथ का करिएगा। देखिए, जून 2026 में आपका एग्ज़ाम है, तो मेरा मानना है कि आप जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, या तो 6 मंथ का, जो किसी का भी आप जिसका भी पढ़ना चाहते हैं। जैसे गौरव सर का भी आता है, तो आप जिसका भी पढ़ना चाहते हो, मुझे और टीचर नहीं याद आ रहे हैं, या सोनवीर सर पढ़ाते थे आरडब्ल्यूए पे, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे मंथली या 6 मंथली करिएगा। आप डेली का या वीकली कुछ करंट अफेयर्स मत करिएगा। और करंट अफेयर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे नियुक्ति, डेट, थीम, कुछ पुरस्कार, अवार्ड, खेल, गेम, मतलब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सिर्फ उन्हीं को पढ़िएगा। तो ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। और मेजर में मैंने बता दिया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबको आपको पढ़ना। यूपी जीके पढ़ना कहाँ से है, आप हिस्ट्री के लिए नवीन शर्मा सर को देख सकते हैं। उनका एक नायक फाउंडेशन बैच था, आप उसे पढ़ सकते हैं, या उनका प्रैक्टिस सेट जो चलता था, आप अगर आपने थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज है तो आप प्रैक्टिस सेट से भी कर लीजिए। और इकोनॉमिक और ज्योग्राफी तो मैंने अंकित चौधरी सर से करा था, जो आरडब्ल्यूए पे पढ़ाते थे। अब उनका चैनल का नाम चेंज है,
अब उनका TWA हो गया, लेकिन मैंने जो RWA पढ़ा था तभी वो जो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे था मैंने वही से पढ़ा था, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और यूपी जीके के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी है, मुझे अभी भी याद है। मैं अभी भी कुछ पढ़ना होता है, कोई एग्जाम देना होता है, रिसेंटली आई हैव गिवन यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन, तो मैंने उसके लिए भी यूपी जीके उन्हीं से पढ़ा है। क्रेजी जीके ट्रिक नाम से है, उनकी सिर्फ और सिर्फ 20 से 24 वीडियोज़ हैं, सिर्फ 20 से 30 मिनट के, आधे घंटे की वीडियोज़ हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपका पूरा यूपी जीके कवर हो जाएगा, आपको यूपी जीके के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही कहीं भटकना, आप सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो कर लेंगे। और अगर आपके पास परीक्षा वाली की बुक है तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने उसी बुक से पढ़ी है। लेकिन मैंने अभी आपके एग्ज़ाम के लिए इतना सब कुछ बता दिया, और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी, जीएस के सारे सब्जेक्ट के, और जो स्पेशल टॉपिक हैं उसे भी मैं बता दूंगी, करंट अफेयर्स में भी अलग टॉपिक से बता दूंगी। लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया, आप इन टीचर से आप इनको फॉलो करिए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए, अगर आप जीएस के, जैसे पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आर्टिकल, अनुच्छेद, कुछ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका आर्टिकल कितने कैसे है और उनको कैसे हटाया जा सकता है, ये सब कुछ, या कौन से आर्टिकल में क्या है, जैसे धन विधेयक किस में है, तो ये सब कुछ जैसे संयुक्त बैठक किस आर्टिकल से होती है, कब होती है, तो बस इतना आपको देखना है कि मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, संशोधन कब हुए, अनुसूचियाँ, पॉलिटी में इतने इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जैसे गांधीयन एरा है तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से आंदोलन कब हुए, ये बेसिक चीज़ें आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, क्योंकि ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी और ये स्कोरिंग भी है। बाकी आप अगर एंशिएंट मेडवल लेके चलेंगे तो वो तो बहुत डीप है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। किसी को सबकी पसंद होती है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मेडवल या एंशिएंट। मुझे मॉडर्न अच्छा लगता है और मॉडर्न स्कोरिंग भी है। आजकल के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी में जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के चक्कर में आप मत पढ़िएगा, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी ज्योग्राफी, मतलब यूपी के लिए ज्योग्राफी, आप ये पढ़िएगा कि कौन सी नदी, झील, पर्वत, पहाड़, ये सब कहाँ कैसे हैं, कुछ बंदरगाह या फिर लोकेशन उसकी, यूपी जीके के ज्योग्राफी में और इंडियन ज्योग्राफी में बस इतना आपको फिजिकल मैप देख लेना है, कौन से पर्वत पहाड़ कैसे हैं, कौन सी नदियाँ किधर जाती हैं, बस। इससे ज़्यादा अगर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा वो लेके बैठे हैं यूपीएससी का, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको डिटेल में इतना पढ़ना है, आप अपने एग्जाम के लेवल से पढ़िए। और देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 1 साल तैयारी करी है और उसमें मैंने मतलब यूपी पुलिस के लिए जीएस नहीं पढ़ा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस हिसाब से बता पाऊँगी तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे जो यूपी पुलिस के लिए स्पेशल पढ़ा है वही मैं बता पाऊँगी आपको। मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि आई हैव गिवन यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम एंड आई क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम। आफ्टर दैट आई हैव आल्सो गिवन एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम। तो मैं एसएससी के लिए पढ़ती थी और सीडीएस के लिए पढ़ती थी, यूपीएससी के लिए। तो मैंने जीएस अलग तरीके से पढ़ी है। जैसे अगर मैं अपना सोर्स बताना चाहूँ तो मैंने चैनल है सीडीएस जर्नी, मैंने उससे कवर करा है अपना, मतलब वो बहुत सीडीएस जर्नी, जैसे हम लोग को सीडीएस एनडीए के बच्चे, डिफेंस के बच्चे, वो जानते होंगे कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट, तो मैंने उनसे पढ़ा। लेकिन आप यूपी पुलिस के लिए उनको फॉलो मत करिए, उनसे आप नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि मैक्सिमम उनका कंटेंट इंग्लिश में होता है। और मैंने परमार एसएससी चैनल है, वो भी इनका ऑफिसर चैनल नाम से है, तो उस पर भी वो पढ़ाते थे, मतलब उनका कंटेंट है कि परमार एसएससी पे वो एसएससी लेवल के, और पूरा सब कुछ जीएस उनका इंग्लिश में ही होता था। तो करंट अफेयर्स भी मैंने उन्हीं से किया है कि मंथली जो उनका आता था वैसे मैं कर लेती थी, वही मेरा सारे एग्जाम में काम दिया है। बाकी इनसाइट एसएसबी की एक मैम है, वैशाली मैम, मैंने सीडीएस के लिए भी उन्हीं से पढ़ा है, और मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा उन्हीं लोग से क्लियर हुआ है वो जीएस के लिए। तो जैसे सीडीएस जर्नी है तो वो मंथली करंट अफेयर्स भी लाते थे, सारे पॉलिटी के, मतलब सब कुछ वो कराते थे। तो मतलब सीडीएस लेवल तक का मैंने वहाँ से करा है। एसएससी के लिए मैंने परमार एसएससी के लिए पढ़ा है, क्योंकि मैंने एसएससी के भी एग्ज़ाम दिए थे। तो इस तरह से मैंने मतलब यूपी पुलिस का तो बस ये था जब लास्ट टाइम पे थोड़ा यूपी जीके इसमें आता, क्योंकि एसएससी में और सीडीएस में यूपी जीके नहीं आता, तो मैंने नहीं पढ़ा था तब जब यूपी पुलिस का एग्जाम है कि हाँ देना है इसको लास्ट टाइम पे, तो मैंने वही क्रेजी जीके ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है यूपी जीके मैंने वहाँ से पढ़ा था। बाकी जो बेसिक नॉलेज है सारे सब्जेक्ट की वो तो मैंने वहीं से कवर कर लिया था, और मेरे पास लूसेंट बुक थी, मैं उससे भी पढ़ लेती थी। फिर मैंने जो नोट्स बनाया था परमार एसएससी, सीडीएस जर्नी, इनसाइट एसएसबी, तो इन सबसे मैंने अपना वो कवर कर लिया। तो बस मेरी जीएस की यही स्ट्रेटजी थी, मैंने ऐसे पढ़ा था। और मैंने आपको बता दिया कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ा था, तो मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ। मैंने जो पढ़ा था मैं आपको वो बता रही हूँ। फिर मैंने आपके लिए बताया कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको टीचर बता दिया कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो आप नवीन सर से पढ़ सकते हैं। और अंकित चौधरी सर से मैंने खुद पढ़ा है, मतलब लास्ट टाइम पे मैंने अंकित चौधरी सर से यूपी पुलिस के लिए पढ़ा है कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब कुछ, इकोनॉमी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, विमुद्रीकरण, जीएसटी, ये सब कुछ, तो ये मैंने वहाँ से पढ़ा है। और यूपी जीके, क्रेजी जीके ट्रिक की प्लेलिस्ट से मैंने कवर किया है, और परीक्षा वाली बुक से, बस
इससे ज़्यादा आपको जीएस में कुछ नहीं करना है। और आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उससे और स्ट्रॉन्ग बनाइए। जीएस में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करिए बस, क्योंकि अब डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब भटकना नहीं है आपको, एक सोर्स पे स्टिक रहना है। आप कोई नई बुक नहीं लेनी। अगर आपके पास लूसेंट है, येलो बुक है, तो आप उसी से पढ़िए, और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं उससे आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये रही जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में। बाकी किसी वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी जीएस के और करंट अफेयर्स के भी, और जो स्पेशल टॉपिक है जीएस के उनको भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इस बार सिलेक्शन लेना है आपको। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।